Hello students, welcome all of you to the online platform of Chem Foundation. Students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू किए थे, ठीक है। और वहां पे हम लोगों ने देखे थे कि कैसे एक बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी लुईस एसिड के साथ, तो वो एक प्रोडक्ट देता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर में हो जाता है। उसी कंसेप्ट को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आज क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। वही जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम देख रहे थे, राइट। वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने हेलोजिनेशन के बारे में बात की थी, हेलोजिनेशन, राइट। और हेलोजिनेशन क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास एक बेंजीन है और उस बेंजीन पे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने जाते हैं और किसके प्रेजेंस में करेंगे, जैसे मान लीजिए Cl2 और AlCl3 के प्रेजेंस में करने जाते हैं, तो यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट का नाम आप बोल देते हैं सर क्लोरोबेंजीन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म भी देख लिया था कि ये रिएक्शन कैसे आगे फॉरवर्ड होता है, या इस रिएक्शन का 3 स्टेप्स होता है। जैसे पहला स्टेप क्या हो गया स्टूडेंट्स, पहला स्टेप यही था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। दूसरा स्टेप था जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा देखे थे। एंड लास्ट में आखिर में हम लोगों ने देखे थे कि उसमें जो प्रोटॉन है कैसे लूज होके वो एरोमेटाइज हो रहा है और अपना प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। उसी कंसेप्ट को आज आगे लेते हैं। ये हेलोजिनेशन आप लोगों का कंप्लीट हो गया था, आज थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए आज देखते हैं बच्चों नाइट्रेशन, राइट, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट्स ने बोले थे कि सर थोड़ा बड़ा करके लिखिए क्योंकि जो बोर्ड में आप लिख रहे हैं वो विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं आज कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा लिखने के लिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब हम नाइट्रेशन करवाने जाते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहला बात आप लोगों के ध्यान में ये रहना चाहिए कि आपके पास जो रिएजेंट है वही रिएजेंट को आपको पहले पहचानना पड़ेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने से पहले आपको 3 चीजों के बारे में याद रखना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आप याद रखते हैं या याद रखने की कोशिश करते हैं तो आपके पास ऑर्गेनिक के जो जितने भी रिएक्शन है उनको याद करने का तरीका मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पहला R क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब आप जब प्रोडक्ट बनाने जाएंगे उसका रिएक्टेंट क्या होना चाहिए आपके पास, ये पहली बात। दूसरी बात क्या होना चाहिए, दूसरा R का मतलब रिएजेंट, यानी आपके पास प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या सुइटेबल रिएजेंट होना चाहिए या क्या कंडीशन होना चाहिए जो रिएजेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। और तीसरा चीज आपके पास ये होना चाहिए रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड रिएजेंट जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो ये ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो ये 3 बातें आपको याद रखना है कि मेरे को पहले देखना है भाई रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है और रिएक्टेंट क्या लेना है, दूसरा बात रिएजेंट क्या लेना है मेरे को, और तीसरी बात ये रिएक्टेंट और रिएजेंट का जब रिएक्शन होगा वहीं से क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा। अगर ये 3 बातें आप लोग समझ पाए होंगे तो आपका ऑर्गेनिक का जितना भी रिएक्शन है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो फिर आज शुरू करते हैं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है, जब भी आपके पास कोई बेंजीन दिया होगा और वहां पे नाइट्रेशन करवाया गया होगा, कैसे किया जाएगा नाइट्रेशन, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे उसका रिएजेंट लिख रहा हूं, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आपके पास कंसंट्रेटेड HNO3 दिया जाता है, नाइट्रिक एसिड दिया जाता है, और हल्का सा टेम्परेचर मान लीजिए या 3132 3
23 केल्विन, राइट। वही 55 के डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर आपके पास टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये जो रिएजेंट दिया गया है ना, मैंने बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप करवाने जाते हैं, वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जरूरी होता है, वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। और इन दोनों के रिएक्शन से जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा वो आपके पास आ जाएगा NO2 पॉजिटिव। जैसे कि हेलोजिनेशन में हम लोगों ने देखे थे कि हेलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं वो आइदर हेलोजेंस होते हैं जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, याद कीजिएगा बच्चों, Cl पॉजिटिव आया था या Br पॉजिटिव आया था, ठीक है। चलिए, वैसे भी आपके पास जब आप नाइट्रेशन करवाने जाते हैं आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है यही सारा खेल करवाता है, और इसको आप बोले थे सर ये हीरो है, हमारा फिल्म का ये हीरो, ठीक। चलिए, अब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, ध्यान से देखिएगा। आपने जो रिएजेंट लिए हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3, यहां से आपका रिएजेंट निकला है दैट इज NO2 पॉजिटिव। और अगले में आप लोगों ने क्या किए थे ना, जो रिएजेंट निकला था यही दोनों के रिएक्शन से, अब क्या किया था, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के उसी पोजीशन पे NO2 लगवाए थे, जैसे पिछले में क्या लगवाए थे, Cl लगवाए थे। ध्यान से देखिएगा, अब जब प्रोडक्ट बनाने जाएंगे आप, बेंजीन रिंग के पास एक NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा और आप इसका नाम दे देंगे नाइट्रोबेंजीन, ठीक। और इस प्रोसेस को आप बोलेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था हेलोजिनेशन रिएक्शन जैसे होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है रिएक्शन, ठीक। तो आपने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को कि आप बेंजीन ले लीजिए और अगर बेंजीन के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 दिया गया है और हल्का सा हीट कर दिया गया है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपको नाइट्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर जब भी आप नाइट्रेशन करवाने जाएंगे तो एक NO2 ग्रुप को बस बेंजीन रिंग में अटैच कर दीजिएगा, आपका नाइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। इसका भी मैकेनिज्म वही होगा जैसे हेलोजिनेशन के मैंने बताया था। तो अगर मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला लेक्चर पे जाइए, ठीक है। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा आगे इसको बढ़ाता हूं और एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। ये तो हो गया बच्चों नाइट्रेशन, राइट। मैंने वही बात बार बार बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा जानकारी चाहिए तो तीन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। एक है रिएक्टेंट, दूसरा है रिएजेंट और नंबर 3 रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड रिएजेंट, जैसे कि 3R होता है, ठीक है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 3R, रिसाइकल, रीयूज, लाइक दिस, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 3R को याद रखना पड़ेगा। पहला रिएक्टेंट, दूसरा रिएजेंट और नंबर 3 रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड रिएजेंट, जो कि आपको प्रोडक्ट तक पहुंचा देगा। चलिए आगे चलते हैं। अब नाइट्रेशन का काम खत्म हो गया, अब चलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट्स ये भी वैसे ही है, वैसे भी रिएक्शन है जिससे आप नाइट्रेशन करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा, रिएक्टेंट फिर से मैं लिख रहा हूं बेंजीन, और बेंजीन के साथ जब भी आप कंसेंट्रेटेड H2SO4 ओनली ले लेंगे, सिर्फ अगर आप कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ HNO3 ले रहे हैं, इसका मतलब नाइट्रेशन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, HNO3 के साथ अगर H2SO4 ले रहे हैं तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नाइट्रेशन, राइट, नाइट्रेशन। अगर आप सिर्फ कंसेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं और हल्का सा हीट कर रहे हैं तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सल्फोनेशन, राइट। चलिए, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल निकला था तो NO2 पॉजिटिव था, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा उसको हम बोलेंगे SO3 पॉजिटिव, राइट, ये निकल जाएगा। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनता है
तो यहाँ पे SO3 निकलेगा और ये बेंजीन रिंग SO3 के ऊपर अटैक करवा के यहां से SO3H फॉर्मेशन हो जाएगा। ये H कहां से आया? जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए हैं तो इसके पास वक्फी हाइड्रोजन होगा और वक्फी हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। या आप इसको ऐसे मान लीजिए कि ये जो हम रिएजेंट दिए हैं यहां से ऐसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधा SO3H इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और वही SO3H को आपको बेंजीन रिंग में लगवाना है। ठीक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। जैसे कि यहाँ पे बोले थे आप NO2 इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और यहाँ पे बोल सकते हैं SO3H निकलेगा, क्या फर्क पड़ता है? हमको तो प्रोडक्ट ही लिखना है, अब मैकेनिज्म हम लोगों को पता है। ठीक है, तो बच्चों ये हम देखिए कि कैसे सल्फोनेशन होता है। जैसे नाइट्रेशन हुआ था वैसे ही कंसेप्ट है सल्फोनेशन, मैंने आप लोगों को बताया। जब भी बेंजीन के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया जाएगा अकेला, तभी एक SO3H ग्रुप बेंजीन में अटैच हो जाएगा और यही कंसेप्ट को बोलेंगे आप सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, राइट। जैसे कि नाइट्रेशन में आप लोगों ने बोले थे कि सर हमें NO2 पॉजिटिव ग्रुप को ऐड करना है, वहां पे आप नाइट्रेशन बोले थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? सल्फोनेशन। ठीक, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, बस इसको फटाफट लिखिए। थोड़ा आगे ये छोटा छोटा कंसेप्ट है जो 11th के एनसीईआरटी बुक में है, ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा। बच्चों इस सीरीज को आप एक काम कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए। मैं थोड़ा आगे चल के कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो जो भी मैं कंसेप्ट अभी सिखा रहा हूँ उस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, पहले समझिए वो कंसेप्ट क्या क्या है और आपका कहाँ पे लग जाएगा, कौन से काम में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स अभी दो रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वो रिएक्शन क्या है बच्चों? आप लोग नाम तो सुने होंगे, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये हर कहीं पे आ जाता है जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन हर कहीं पे भी आ जाता है, चाहे आप हेलोएल्केन हलोरेंस के बारे में बोल लीजिए, वो एक टॉपिक है जो आपके 12th में पढ़ाया जाता है, पहला टॉपिक है ऑर्गेनिक का। या कहीं पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कीजिए तो वहां पे ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको दिक्कत पैदा करेगा। चलिए समझते हैं ये रिएक्शन होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है, या इसका प्रोडक्ट कैसे बना है। प्लीज चलिए बच्चों इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक होता है फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, राइट, अल्काइलेशन, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसका है फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए कोई कोई इसको फ्रेडल-क्राफ्ट भी बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे भी बोलिए, बात तो समझ में आना चाहिए, आप कैसे भी बोलिए। ठीक है, चलिए तो फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कब होता है और एसाइलेशन कब होता है? सिंपल सा एक रिएजेंट को आपको याद रखना है। जब भी आपके पास एक अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज, बोर्ड पे फोकस रहना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी आपके पास एक अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा, आप उसका नाम दे देंगे अल्काइलेशन। यहां से ऐसे याद रखिए, अल्काइल हैलाइड, अल्काइलेशन। वेरी गुड। चलिए एसाइलेशन का मतलब एसिड क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे, एसिड क्लोराइड, राइट। जब भी आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे आप उसको बोलेंगे अल्काइलेशन, और अगर आप एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आप उसको बोलेंगे एसाइलेशन। ये तो पता चल गया कि हम अल्काइलेशन कब बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड, एसाइलेशन कब बोलेंगे, एसिड क्लोराइड। लेकिन किसके साथ रिएक्ट करेंगे यही तो भी जानना है बच्चों। बस वही सिंपल सी बात है, हम तो बेंजीन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जब भी आप बेंजीन को एक अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब ध्यान से देखिए, अल्काइल हैलाइड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3C, राइट, या इसको आप RX भी बोल सकते हैं। ठीक है, 12th में आप इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होता है, तो कैसे चलता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और रिएजेंट हमने क्या ले लिए,
एक अल्काइल हैलाइड ले लिए बेंजीन के साथ अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे हम रिएजेंट ले रहे हैं AlCl3। ठीक है, चलो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब भी AlCl3 दिया गया है एक लुईस एसिड की तरफ भी काम करता है, और यहाँ पे ये क्लोरीन को लेने के बाद AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, और बच्चों यहाँ पे CH3 पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। मैंने क्या बताया, ध्यान से बोर्ड पे फिर से फोकस कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया जब भी हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन का, राइट, अल्काइल हैलाइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो वही रिएक्शन का नाम दे देते हैं अल्काइलेशन। अगर आप एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने जाते हैं तो वो आप नाम दे देते हैं एसाइलेशन, राइट। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए इस बात पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बस अल्काइल हैलाइड एसाइलेशन, एसिड क्लोराइड, सॉरी अल्काइल हैलाइड अल्काइलेशन, आई एम सॉरी, एसिड क्लोराइड एसाइलेशन। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है इसको आप बोलेंगे रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। कैसे हुआ कि ये AlCl3 लुईस एसिड है, इस क्लोरीन को लेने के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये आपकी इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं जब भी बेंजीन के सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो कैसा मैकेनिज्म होता है आप जानते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन के साथ लगवाना है, बस यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, प्लीज कैसे मैकेनिज्म फॉलो करता है मैंने पहले लेक्चर में बताया था। यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, CH, और इसका नाम हो जाएगा टंगीन। ठीक, चलिए तो अल्काइलेशन शायद आप लोगों को आ गया होगा कि जब भी हम बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जो रिएक्शन होगा उसी रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्रेडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, राइट। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया अल्काइलेशन, अब थोड़ा एसाइलेशन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ कर रहा हूं, ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट को आप, हाँ यहाँ पे दिख रहा है क्या, अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए थोड़ा एसाइलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसका आप नाम दे देते हैं फ्रेडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, राइट। देखिए एसिड क्लोराइड क्या होता है, जनरली कोई एसिड का डेरिवेटिव होता है, राइट, इसको आप बोलेंगे एसिड क्लोराइड, RC++OCl, राइट। जैसे कि आप ले सकते हैं CH3C++OCl, राइट। R का मतलब होता है एक अल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलिए वही रिएक्शन को शुरुआत करते हैं फिर से। आपके पास बेंजीन है और जब भी आप बेंजीन को कोई एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वही कंसेप्ट, सेम चीजें लुईस एसिड के सामने, तो यहाँ पे भी जो पहले हमने सॉल्व किए थे जैसे ही कंसेप्ट बिल्कुल वैसे ही होगा। ये AlCl3 क्लोरीन को ले लेगा और लेने के बाद बच्चों यहाँ पे C++O यहाँ पे पॉजिटिव, जिसको आप बोल देंगे, नाम दे देंगे इलेक्ट्रोफाइल, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या किए थे, जब भी AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाए थे AlCl3 ने क्लोरीन को ले लिया था और लेने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था। बिल्कुल वैसे ही AlCl3 क्या करेगा, क्लोरीन को लेने के बाद यहाँ पे दिस वन इज योर रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और आप जब प्रोडक्ट बनाने जाएंगे यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बस यही ग्रुप को बेंजीन के साथ लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये जो ग्रुप है असाइल ग्रुप है, इस असाइल ग्रुप को बेंजीन के साथ, देखिए ध्यान से देखिए, C के पास ++O यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ठीक है, इस चीज को बनाना है, अब कैसे बनाना है मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके सामने कोई बेंजीन रिंग होगा तो बेंजीन रिंग
आपको क्या करना है ना, वही इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग के पास लगाना है। कहाँ पे लगाना है मैंने आप लोगों को बता दिया, कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई अलग ग्रुप लगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम क्या सीखे स्टूडेंट्स कि एक फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो दो तरह के होता है, ठीक है। एक अल्काइलेशन होता है और एक एसाइलेशन होता है। अल्काइलेशन ध्यान से याद रखिएगा, अल्काइल हैलाइड के साथ होता है अल्काइलेशन, राइट, और असाइलेशन एसिड क्लोराइड के साथ होता है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज हम लोगों ने नाइट्रेशन कंप्लीट किया, राइट, उसके बाद हम लोगों ने सल्फोनेशन कंप्लीट किया और उसके बाद हमने फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। लास्ट क्लास में हमने हैलोजिनेशन के बारे में बात कर लिए थे। तो यहाँ तक कुल मिलकर 4 कंसेप्ट के बारे में हम समझ गए हैं और अगला वीडियो जब आएगा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अगर बेंजीन के पास कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अगला लेक्चर क्या होगा मेरा, मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है और उसी के सामने अगर इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है, ठीक, यहाँ पे तो सिर्फ बेंजीन ही था, लेकिन अगला लेक्चर जो होगा वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों, अगर बेंजीन के पास कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, और वहीं पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने जाना है, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए या प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर।